आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटा वीडियो ऑन कर लेना हृदय। बेटे जो बच्चे हैं प्लीज आप लोग वीडियो ऑन कर लेना। शुरू करते हैं। देखो जी, चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा पार्टनरशिप, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है जी। और उसमें हम लोगों ने कल भी किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की प्रैक्टिस की थी हमने स्टडी मेट की। ठीक है, आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन जाते जाते दिया था, याद है आपको? आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने कल की क्लास में जो यहाँ पर यहाँ पर बात की थी, जाते जाते क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, मैंने फॉर्मेट भी खींच दिया था उसका। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पार्टनरशिप में रिटायरमेंट के चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 5। आइए जरा, चलिए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे फटाफट से बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे पहुंचो। ये रहा जी, डोवेल्स एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म। और कौन कौन से पार्टनर है बेटे? मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस। किस रेशो में? 10-6-4 में। तो कल हमने कुछ स्टेप्स की बात की थी क्या? आइए जरा एक बार स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, और क्वेश्चन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं बेटे, स्टेप भी लिख लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो चलिए जरा फटाफट से लिखिए, बताइए जी कल हमने जो बात की थी स्टेप बाय स्टेप, जरा इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखो। बताओ जी, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? स्टेप्स तो याद है ना रिटायरमेंट के? जी हाँ, रिटायरमेंट के जो हमारे स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं जी, बताओ। आओ जरा मैं लिखता हूँ क्वेश्चन में। बेटे मैंने कहा था कि जो जो आते जाए उसी को स्टेप लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे रिजर्व्स का कौन सा स्टेप होगा हमारा? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या है? नया रेशियो। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 5 गुडविल। स्टेप नंबर 6 कैपिटल का पेमेंट, रिटायरमेंट का है ना क्वेश्चन। स्टेप नंबर 7 क्या? रेशो में अगर क्वेश्चन बोले तो जरा आइए फटाफट से। तो जो जो मिलता जाएगा उसको उसका स्टेप नंबर लिखते जाएंगे क्वेश्चन में, मेरे साथ साथ नोट करना। ये हमारा स्टेप नंबर 2। इट वाज म्यूचुअली एग्रीड कि भैया बी जो है वो रिटायर हो जाएगा और इन हिज प्लेस, और उसकी जगह पर मिस्टर डी आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह एडमिशन कम रिटायरमेंट दोनों बातें एक ही क्वेश्चन में। आइए जी, एज ए पार्टनर कब से आएगा बेटे? 1 अप्रैल 2020 से। और इस पर्पज के लिए क्या क्या चीज है जो एडजस्टमेंट होनी है? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया जी स्टेप नंबर 2। जरा देखना पुराना रेशियो क्या था इनका, ओल्ड रेशियो ए बी और सी का। बेटे रेशियो क्या था? 10-6-4 का था। क्या ये सर स्टेप नंबर 1 है? नहीं जी, स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा? नया रेशियो होगा। क्या होगा बेटे हमारा? नया रेशियो। हृदय चंद्र प्रकाश बेटे वीडियो ऑन करो। आओ जी, स्टेप नंबर 2 के बाद में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस शीट के नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? आइए जी जरा, बैलेंस के नीचे और कोई डाटा दिया हुआ है? यस, ये रहा। क्या है सर? ये रहा बेटे गुडविल। गुडविल के ऊपर क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? स्टेप नंबर 5 गुडविल। नेक्स्ट बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह वगैरह, ये क्या है बेटा हमारा? स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म टोटल कैपिटल जो है वो इतने की होगी और वो नए रेशो में होगी। बेटे नया रेशो पहली बात तो हमें दे दिया, ये मतलब स्टेप नंबर 1 है, नया रेशो हमें पता चल गया, नया रेशो। स्टेप नंबर 2 हमारा बैलेंस शीट में। चंद्रप्रकाश बेटे वीडियो ऑन करो। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पर है ही नहीं, लिख दो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कोई भी स्टेप नंबर 3 नहीं है। स्टेप नंबर 3 बेटा चंद्रप्रकाश वीडियो ऑन कीजिए। आइए जी स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। ये है हमारा रिवोल्यूशन। स्टेप नंबर 5 बेटे गुडविल। स्टेप नंबर 6 बेटे क्या? पेमेंट कर देंगे। ये रहा जी, टोटल कैपिटल इतने की है और उसको नए रेशो में करेंगे। ये है हमारा स्टेप नंबर 7। भाई ये रिटायर हो रहा है, उसका पेमेंट करेंगे, स्टेप नंबर 6 हो गया। कोई अलग से बात बताई नहीं है कि उसको पेमेंट कितना करेंगे, कितना लोन में, यानी सारा का सारा पेमेंट करेंगे। तो सारे स्टेप हो गए जी। आइए जी, क्या कहते हैं? सरप्लस फंड, अगर कोई पैसा बच जाएगा तो कहते हैं उसको हम यूज करेंगे ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करने के लिए। आइए जी, तो अब हम लोग करते हैं जी क्वेश्चन।
लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटे हमने फॉर्मेट खींचना था, हमने कल ही खींच लिया था। अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला नंबर स्टेप क्या है, नया रेशियो। आइए जी फटाफट से आओ बेटे, वर्किंग नोट में इस बात को लिख लो। तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 बेटे कौन कौन से पार्टनर है जल्दी से बताओ। ओल्ड भी लिखना है या फिर न्यू भी लिखना है, ए बी और सी। मिस्टर ए, पहले तो लिखो यहाँ पे ओल्ड, भाई ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा इधर लिखता हूँ नीचे, भाई ओल्ड पार्टनर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी हैं, और इनका रेशो क्या है, 10:6:4 का, 10:6:4 का। बेटे हु इज रिटायरिंग पार्टनर, बी रिटायर हो रहे हैं जी, मिस्टर बी इज रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर्ड, बी रिटायर्ड। बच्चों नए पार्टनर्स कौन होंगे बताओ। कि ये सिर्फ रिटायरमेंट, पता है मैं वर्किंग नोट क्यों बनवाता है इसका, इसीलिए कई बार कोई चीजें ना कंफ्यूजन होने वाली होती है और गलती पक्का होती है यहाँ पर। अब नए पार्टनर में जैसे एक क्वेश्चन है हमारा ये वाला, एडमिशन कम रिटायरमेंट है, खाली ये नहीं कि भाई मिस्टर बी चले जाएंगे, यहाँ पर साथ में ये भी है कि मिस्टर डी आ रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर जो पार्टनर रहेंगे, मिस्टर ए, मिस्टर सी और मिस्टर डी रहेंगे। इन चीजों को लिखने से ये क्लियरिटी रहती है। बेटे इनका नया रेशो क्या है, क्वेश्चन में बता रखा है जी 2:2:1। देखिए ए सी और डी का नया रेशो 2:2:1, ये बात हमें क्वेश्चन में बोल रखी है। आइए जी स्टेप नंबर 2 बताओ क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। आओ बेटे बैलेंस शीट में चले और भेजो बेटे फटाफट से रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूशन में। आइए जी बैलेंस शीट में हमने बेटे पहले कैपिटल लिखी, जरा लिखो फटाफट से रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है जी, वहां पे देखो जरा क्वेश्चन में। आइए जी 20,000 का जनरल रिजर्व, 20,000 का रिजर्व है, और ये हम लोग बांटेंगे किसमें, पुराने पार्टनर्स में। किस रेशो में, पुराना रेशो क्या था 10:6:4 का। तो बांटो जी, 20,000 को बांट दिया बाई रिजर्व, 10,000, 6,000 एंड 4,000, 10,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है जी, अगली बात, स्टेप नंबर 1 हो गया नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 हो गया रिजर्व सरप्लस, स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पे है ही नहीं। स्टेप नंबर 4 बताओ क्या है, रिवेल्युएशन। तो रिवेल्युएशन का मैंने आपको क्या कहा था बेटे, सबसे पहले देख लेना किस किस पे रिवेल्युएशन है, जैसे बिल्डिंग पे है, प्लांट एंड मशीनरी पे है, इन्वेस्टमेंट पे है, ट्रेड रिसीवेबल पे है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिसीवेबल। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को बेटे बैलेंस शीट में लिख लो। जल्दी से आओ जी बैलेंस शीट में इन चीजों को लिखो, क्या क्या है जी हमारी बैलेंस शीट में, जरा चेक करो। लैंड 10,000 की, क्या इस पे कोई रिवोल्यूशन है, नहीं जी, और नहीं है तो बस इसको उठाया सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब ये मत कहना सर लैंड कहाँ मिल रही है 10,000 की, मैं लैंड दिला दो पहले 10,000 की, सीए बाद में देख लेंगे है, नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर रहे हैं वरुण, स्टेप नंबर 4 पे हम लोग रिवोल्यूशन शुरू हो गया है। स्टेप नंबर 1 कर लिया है रेशियो का, स्टेप नंबर 2 कर लिया है रिजर्व सरप्लस का, 3 है नहीं, स्टेप नंबर 4 कर रहे हैं। बेटे लैंड कितने की है बताओ, 10,000, अभी बस बैलेंस शीट लिखनी शुरू की है। बिल्डिंग कितने की है बेटे, बिल्डिंग है 2 लाख की, क्या इस पे रिवैल्यूएशन है, हाँ जी है, पहले तो लिखो बिल्डिंग, और इसको बेटे इनर कॉलम में लिखेंगे, बिल्डिंग 2 लाख रुपए, क्या इस पर कोई रिवैल्यूएशन है, हाँ जी है, तभी तो हमने इसको आउटर कॉलम में लिखा। अगली बात,
इसके बाद में अगला क्या है बेटे, प्लांट एंड मशीनरी। सोच के देखो बेटे जरा, प्लांट एंड मशीनरी पे भी रिवैल्यूएशन है। लो भाई बेटे, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000। 1,30,000। फिर बेटे फर्नीचर, फर्नीचर पे भी रिवैल्यूएशन है? हाँ जी है, फर्नीचर पर भी रिवैल्यूएशन। नहीं, फर्नीचर पर रिवैल्यूएशन नहीं है, तो ठीक है, इसको सीधा आउटर कॉलम में लिखो। फर्नीचर की वैल्यू में कोई चीज नहीं है, 43 का पहले भी था, ये 43 का बाद में भी है। लिखो बेटी फर्नीचर, सीधा आउटर कॉलम में लिखो 43,000, 43,000 सीधा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अगला क्या है बेटे, इन्वेस्टमेंट। इस पर रिवैल्यूएशन है? हाँ जी है। देखो बेटे इन्वेस्टमेंट है कितने का? 12,000 का। इनर कॉलम में लिखेंगे। देखो जी अगली लाइन में लिखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 12,000। बेटे इस पर रिवैल्यूएशन है। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज 1,30,000। बेटे इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन है? हाँ जी है। इन्वेंट्री कितने की है जी? नहीं, इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन भी नहीं हुआ, तो ये सीधा सीधा आउटर कॉलम में आएगी। ये इन्वेंट्री था 1,30,000 का, 1,30,000 का ही रहेगा। लिखो बेटे इन्वेंट्री, सीधा आउटर कॉलम में जानी है बात। एक लाख 30,000। अगला देखना ट्रेड रिसीवेबल। इस पे बेटे रिवैल्यूएशन है, सीधा इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि अभी बाहर नहीं जा सकता। इस पर रिवैल्यूएशन है। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,39,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,39,000। आइए जी बेटे लायबिलिटी और देख लो, क्या लायबिलिटी पे भी कोई रिवैल्यूएशन है? यहाँ पर लायबिलिटी के बारे में कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सीधा लायबिलिटी को आउटर कॉलम में लिखेंगे। लो बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट को अभी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक लाइन बोल दी लास्ट में कि सरप्लस फंड इफ एनी, कह रहे हैं कि अगर मान लिया कोई भी सरप्लस फंड आता है तो हम उसको भैया पेमेंट के लिए यूज करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट के लिए यूज करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो इसलिए अभी हम नहीं लिख सकते इसको फिलहाल। ठीक है, आइए जी तो करिए जी जरा फटाफट से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा बाकी चीजें हम देखेंगे। किसी और के बारे में कुछ कहा? नहीं कहा, तो ऐसे ही लिखते चलेंगे। बताओ बेटे लॉन्ग टर्म डेट्स। लो भाई आओ बेटे लायबिलिटी में आओ। तो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में लिखो बेटे क्या? लॉन्ग टर्म डेट्स। इसमें कोई चेंज है? नहीं जी, इसमें कोई चेंज नहीं है। 3,00,000 एज इट इज वहां पर आएगा। रिजर्व बढ़ चुका है। लॉन्ग टर्म डेट के बाद में अगला बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है। हाँ हम लिख के छोड़ देते हैं कि अगर मान लो जरूरत पड़ी तो हम लिख देंगे, पर रहने तो लिखो भी, क्या पता सारा पेमेंट हो जाए। अच्छा ट्रेड पेबल,
बेटे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 1,70,000 का है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब करो बेटे रिवैल्यूएशन। हम किस में, स्टेप नंबर 4 पे। बेटे चंद्र प्रकाश वीडियो ऑन रखिए। आइए जी, क्या है बिल्डिंग कितने की, कह रहे बिल्डिंग को 5% से घटा दो। लो बेटे 5% से घटाओ, बिल्डिंग का 5% से घटाना हुआ बाई रिवैल्यूएशन। बेटे 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। कितना, 10,000। घटाओ बेटे 10,000 को, कितना है जी, 1,90,000। तो फटाफट से रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग करो। आप ये गलती मत करना कि सर बाद में कर देंगे, एक बार इकट्ठा करें, ना ना। टू टू बिल्डिंग 10,000। बेटे साथ साथ डबल एंट्री करते चलना, यही है वो एरिया जहां पे दिक्कत होती है। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद में अगली बात क्या है बेटे, प्लांट एंड मशीनरी। कह रहे प्लांट एंड मशीनरी को 20% से घटा देंगे। भाई प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 1,30,000, उसका 20% कितना होता है जी, 1,30,000 का 20% कितना होता है जी, 26,000। तो बेटे आओ जी, लिखो यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीनरी 26,000। आओ बेटे फटाफट से बैलेंस शीट में पोस्ट करो। बैलेंस शीट में क्या करोगे, असेट्स में से घटाओगे, प्लांट मशीनरी में से घटाओगे, बाय माइनस रिवैल्यूएशन 26,000। तो मतलब बेटे 1,04,000 की वैल्यू बच गई। और देखो जी रिवैल्यूएशन किस चीज पे है। नेक्स्ट, और है बेटे इन्वेस्टमेंट्स पर। कह रहे इन्वेस्टमेंट जो है पार्टनर लेके गया, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर कौन हो रहा है, बी लेके गया। बी को भाई हम टू बैंक करना चाहते होंगे, हमने कहा भैया पैसे कम है तो एक काम कर, टू बैंक के बजाय इन्वेस्टमेंट दे जा थोड़ा सा। उसको अच्छा लगा और वो मान गया और 15,000 पे लेके गया। भाई इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने के आ रहे हैं, बुक्स में आ रहे हैं बेटे 12,000। मान ले कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, उसके रेट बढ़ गए होंगे तो उसका मन उस पर आ गया होगा, कह रहा होगा ला चल पैसे के बजाय मेरे को ये दे दे। लेकिन वैल्यू तो बढ़ गई ना, बुक्स में 12,000 के थे और वो कितने के आके गए, कितने के, 15,000 के। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटे, देखो मैं यहाँ पे लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन ये बैलेंस बचा नहीं है इसका, कायदे से ये बैलेंस की शीट में आना नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ पे पहले लिखूंगा, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा, क्योंकि बैलेंस बचा नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं आया। बेटे 15,000 में तय हुआ का मतलब क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट 15,000 का हो गया, है ना। अब क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेटे बचा नहीं है, वो चला गया है माइनस टेकन बाई बी 15,000। तो बेटे क्या बैलेंस शीट में बैलेंस आना चाहिए, आप सोच के देखो, बचा ही नहीं है। बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट, यहाँ इन्वेस्टमेंट का कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ ये बातें हमें लिख के भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि बैलेंस दिखाने की शीट होती है, ट्रांजेक्शन नहीं। तो मैं अभी इसको, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, मैं क्या करूंगा अब इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रिवेल्युएशन में जरूर दिखाना है। बताओ रिवेल्युएशन में क्या दिखाओगे, बताओ इसकी दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाओगे, एक तो बेटे रिवेल्युएशन और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल में। तो आइए जरा फटाफट से हम लोग, मैं इसको इरेज करने से पहले मैं इसको यहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ, बाई इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटे, 3,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। क्या क्या बोलो, 3,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। डबल दूसरी पोस्टिंग आप करो जल्दी से। करो करो, दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी जी, दूसरी जाएगी। अच्छा ऑडियो वीडियो सब ओके है ना, कोई इशू तो नहीं है किसी तरह का, मुझे बता देना प्लीज। ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो, सर हमारे हमारा पड़ोसी नाराज है, नहीं वो इशू नहीं।
आज सब्जी के रेट बढ़ गए, नहीं वो इशू नहीं। कौन सा? ऑडियो वीडियो का, जल्दी बताओ। ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? चंद्र प्रकाश तो सो गया, आज बार बार इसको जगाना पड़ रहा है। चंद्र प्रकाश आओ जी। हृदय को भी एक दो बार गुड मॉर्निंग करनी पड़ रही है। ओके, हृदय जाग गया। यस भाई, हाँ वीडियो ऑन रखा करो ना। आओ जी, बताओ बेटे, इन्वेस्टमेंट लेके गया टू इन्वेस्टमेंट, मिस्टर बी लेके गया और उसने मान लिया कि उसके कितने आ गए, कितने रुपए आ गए? 15,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 15 का माना गया, अब रिवैल्यूएशन हो चुका है। तो बेटे क्या बैलेंस की शीट में, बैलेंस की शीट में वो बैलेंस आना चाहिए? हाँ बैलेंस आना चाहिए भाई। क्या ये ट्रांजैक्शन आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि हम लोगों को चीजें क्लियर नहीं है कि ये बैलेंस शीट कहना क्या चाहती है। ठीक है बेटे, तो हमें क्या करना है, इस चीज को वहां पे दिखाना नहीं चाहिए। हाँ ये काम आप क्या कर सकते हो, आप एक वर्किंग नोट बना करके शो कर सकते हो। कैसे? ऐसे। लो भाई, वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा नया रेशो का था। आओ बेटा वर्किंग नोट नंबर 2 में ये बात लिख दो। वर्किंग नोट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय मिस्टर बी। अब ये मत कहना कोई बच्चा कि सर क्या ये जरूरी है? बेटे जरूरी तो हमें एग्जाम देने जाना भी नहीं है। हमारा, हमें खुद सोचना है, जितना जरूरी वो है उतनी जरूरी ये चीजें होती है। नंबर सारे खींचते हैं, ठीक है ना। आइए जी, ए एंट्री। सबसे पहली बात हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन में उसकी वैल्यू बढ़ाई। देखो बेटे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बेटे 3,000 रुपए से उसकी वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गई। क्या हुआ, 3,000 रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ गई। अगली एंट्री, अगली एंट्री क्या है जी? अगली एंट्री है, पार्टनर लेके गया बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 15,000। लो बेटा जी, बच्चों जी 15,000। आओ आगे बढ़ते हैं। तो अब क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बैलेंस बचा ही नहीं। हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, रिवैल्यूएशन पोस्टिंग कर दी। अब वापस से आओ बेटे, क्या हमारा स्टेप नंबर 4 पूरा हुआ? ना जी ना, हम तो स्टेप नंबर 4 कर रहे थे सर। और हमने सर इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन भी देख लिया सर। हमने बिल्डिंग का देख लिया, प्लांट एंड मशीनरी का देख लिया, इन्वेस्टमेंट का देख लिया। अच्छा प्रोविजन की बात करें, रिजर्व फॉर बैड डेट्स बननी है कितना, 20%। बेटा डेटर कितनी है, ट्रेड रिसीवेबल 1,39,000। तो आओ जरा फटाफट से पहले बैलेंस शीट में हम लोग ट्रेड रिसीवेबल को लिखें। लो बेटे बैलेंस शीट में पहुंचते हैं हम लोग लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। लिख लिया? इसे थोड़ा सा ऊपर को लिख दूं क्या? आओ जरा थोड़ा सा ऊपर को लिख देते हैं। 1,30,000 की इन्वेंट्री, तुम थोड़ा सा ऊपर को आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल को मैं थोड़ा सा ऊपर को लिख रहा हूँ ताकि आपको एक साथ सारी चीजें दिखाई दे। आइए जी, चलो बेटे फटाफट से ट्रेड रिसीवेबल हमने लिख लिया। हाँ जी सर, तो जरा आओ आगे बात बढ़ाते हैं। और यहीं पर हम कर देंगे टोटल। बताओ बेटे कितने का प्रोविजन है? माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स 20%। तो जरा 1,39,000 का 20% कितना होता है? ये हो गया बेटे 27,800। तो घटाने के बाद कितना बचा? 1,11,200।
जरा आगे बढ़ो, टोटल बताओ बेटे कितने का, टोटल अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। स्टेप नंबर 4 हमारा पूरा हो गया, हाँ जी हमारा पूरा हो गया। और कोई रिवेल्युएशन रह गया? नहीं जी, और कोई भी रिवेल्युएशन यहाँ पर नहीं रहा। अब स्टेप नंबर 4 को पूरा करो बेटे, पैक करो बेटे रिवेल्यूशन अकाउंट को। लो जी ये रहा। 36,000 इसका टोटल है जी। उसमें से बेटे 3,000 घटा दो, कितने बचे? 33,000। और बाई क्या क्या है बेटा, कौन कौन पार्टनर है इसमें? ए बी और सी। बाई ए इज कैपिटल, बाई बी इज कैपिटल, बाई सी इज कैपिटल। जरा करना तो इनका पुराना रेशियो क्या है? 10/6/4 का है ना, 10,000, 6,000 और 4,000। अच्छा रिजर्व फॉर बैड डेट्स रह गया, ओके। टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी, हाँ सही कह रहे हो भाई, रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी तो डालो। कितने का है जी? ये ना चंद्र प्रकाश इंतजार कर रहा था कि जरा एक बार सर को और आगे तक जाने दो, है चंद्र प्रकाश, तुम नहीं बोले इस बार। ये कितने की है जी प्रोविजन? 1,39,000 का हमने बनाया था 20%, बेटे 27,800। इसका टोटल करो बेटे, कितना हो गया? 63,800। बेटे 63,800 में से घटा दो, कितने का आएगा? ये भाई 60,800 बच जाएगा। और पुराना रेशियो क्या था? 10/6/4। 10 और 6 16 और 4 20, 20 से डिवाइड करो, 60,800/20 इंटू 10 कितना हो गया? 3,000 नहीं 30,400 इंटू 6, 18,240 इंटू 4, 12,160। बेटे इसको भेजो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये रहा टू रिवेल्युएशन अकाउंट, लॉस वाली बात के लिए 30,400, 18,240 और 12,160, ये हमने बेटे यहाँ पे भेज दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। स्टेप नंबर 4 हमारा पूरा हो गया जी। स्टेप नंबर 5 पे आओ जल्दी से। स्टेप नंबर 5 क्या बताओ? गुडविल। गुडविल में क्या करना है बताओ बेटे? एडमिशन भी हो रहा है, रिटायरमेंट भी हो रहा है एक साथ, जरा ध्यान देना। डी आएगा जी उसकी जगह पर एज ए पार्टनर। बेटे जाने वाले को तो देख लेंगे, जरा गुडविल देखना। गुडविल कितने की? 1,00,000। क्या कहीं पे ये लिखा हुआ है कि डी लेके आ रहा है गुडविल के लिए? सोच के देखो जरा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों एक ही क्वेश्चन में है। पाप लगेगा उसे जो ध्यान नहीं देगा इस पॉइंट पे। सबसे बड़ा पाप ही होगा वो इस टाइम का। देख लो क्या कहा मैंने, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के दोनों एक साथ। तो दोनों स्टेप कंबाइन करके देखने हैं। बताओ दोनों में डिफरेंस किस चीज का था एडमिशन रिटायरमेंट में? सर कैपिटल का और गुडविल का। भाई कैपिटल का क्या, कैपिटल लाएगा या ले जाएगा? अच्छा 12,160 किस चीज का बता रखा है मेरे को? अच्छा इनका, ओके। अच्छा कैपिटल या तो लाएगा या फिर ले जाएगा। जिससे रिटायरमेंट वाला क्या करेगा, लेके जाएगा। और एडमिशन वाला क्या करेगा, लेके आएगा। अब जरा देखना बेटे डी आ रहा है, तो डी के लिए यहाँ पे बात बता दी कैपिटल के लिए कि भाई ये कंट्रीब्यूशन करेंगे कितना, सी डी, ए सी डी, लास्ट में सी पॉइंट में कहा है कि भाई ये ना इस रेशो में कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये तो कैपिटल की बात बता दी। जरा गुडविल की बात पूरी करते हैं। बेटे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि गुडविल कोई लेके आ रहा है, यानी सारा काम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का है सारा काम। तो मैं कह सकता हूं कि अब हमें चलना है कहां पर, वर्किंग नोट पे। लो बेटे आना जरा वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट नंबर 1 नया रेशो हो गया था, वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा
इन्वेस्टमेंट वाला हो गया था, हम चल रहे हैं अब अगले वाले वर्किंग नोट पे। लिखिए बेटे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3, और हेडिंग डाल दो बेटे यहाँ पे क्या, गुडविल। लो बेटे गुडविल, क्या हेडिंग डाला बोलो, गुडविल। यहाँ पे दो चीजें हैं, नंबर एक बात वैल्यू, और नंबर दूसरी बात अकाउंटिंग। नंबर एक बात वैल्यू, नंबर दूसरी बात अकाउंटिंग। ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। देखो बेटे ये है हमारी वैल्यू और यहाँ पर है अकाउंटिंग, किसके लिए, फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट, दोनों के लिए। आओ जी, तो यहाँ पे सबसे पहली बात बेटे वैल्यू हमें बताओ कैलकुलेशन कर रखी है या फिर गिवन है। यहाँ पे बेटे हमें गिवन है, गिवन वैल्यू हमें गिवन है, गिवन वैल्यू। बताओ बेटे कितने की है गिवन वैल्यू, तो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1 लाख रुपए की वैल्यू दे रखी है, नंबर एक बात। और जैसे ही हमें वैल्यू का पता चला, मैंने आपको क्या बता रखा है, आप उसमें तुरंत क्या करेंगे बेटे, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, ओल्ड में और न्यू में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटे, ओल्ड में और न्यू में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जरा बांटना एक बार, ओल्ड में और न्यू में कौन कौन से हैं जी पार्टनर, पता है आपको पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। जरा लिखना ए बी सी और डी। यहाँ पे बेटे 1 लाख रुपए की गुडविल को हम पहले ओल्ड में बांटेंगे फिर न्यू में बांटेंगे, और फिर चेक करेंगे कौन गेन करने वाला है और कौन सेक्रीफाइस करने वाला है। जरा देखना पुराना रेशो क्या था इनका, 10, 6 और 4, ये रहा ना, पीछे हमने जो वर्किंग नोट बनाया था 10, 6 और 4 का, और नया रेशो क्या है, 2:2:1 का, 2:1 का। लो बेटे 2:2:1। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी बेटा, तो आइए जी चलते हैं आगे। बांटो बेटे 2:2:1। जरा मुझे बता दो, ये भी बता दिया करो, तुम लोग कैलकुलेशन खुद ही खुद करते रहते हो। 10 × 6 = 16, 20, 20 से गया कितना, 5, 5 धाम 50,000, 5 × 6 = 30,000, 5 × 4 = 20,000। इसको तो मैंने देख लिया, चंद्र प्रकाश को जानबूझ के नहीं बताता, ये सोचता है कि पहले सर गलती करे, है भाई शैतान। कैसे नाराज हो रहा है आज, हंस भी नहीं रहा है ये तो। हाँ भाई लड़के आओ जरा, 2 और 2 4 और 1 5, कितना है जी, भाई बी तो जा रहा है, हाँ जी, तो कितना हुआ, 40,000, 40,000 और 20,000। बताना जरा इधर 10,000 रुपए का इसको क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा, और इधर कुछ भी नहीं, इधर 20,000 रुपए का इसको क्या होगा बेटे, गेन होगा। और इधर क्या है बेटे, 20,000 रुपए का इसको क्या होगा, फ्यूचर में गेन होगा। कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा इसको सेक्रीफाइस भी तो हो रहा है 30,000 का, इसको 30,000 का सेक्रीफाइस हो रहा है।
लो बेटे रेशियो कुछ इस हिसाब से चेंज हुआ कि एग्जिस्टिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर को भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। जैसे देखो बी तो जा रहा है, बी को पहले मिलता तो 30,000 मिलता, अब तो मिलेगा नहीं, बी करेगा 30,000 का सेक्रीफाइस। अब ए की बात करते हैं। ए कह रहा है कि भाई तुमने मेरा रेशियो पहले आता होता था पूरे, तुमने तो मेरे को 2/5 पे ला दी। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि उनका रेशियो थोड़ा सा कम हुआ। याद है देखो 10/20 वो आधा लेता था पहले, तो उसको भी थोड़ा सेक्रीफाइस हो रहा है 10,000 का। तो ये इसका भी ये भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। उधर सी की बात करते हैं, पहले 20 लेता अब 40 लिया करेगा, ये तो गेन करेगा। डी को पहले मिलता नहीं था भाई, बी डी अभी आया है तो ऑफ कोर्स वो गेनिंग पार्टनर है। बेटे बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम लोग जैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप चल रहा था काउंटिंग का। आइए जी, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, लो बेटे स्टेप नंबर 1 बेटे ओल्ड वाला गुडविल अकाउंट क्या करना है, हमें क्लोज कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। बताओ बेटे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? क्या क्वेश्चन में है कहीं बैलेंस शीट में कहीं गुडविल नाम की चीज है ही नहीं? तो मैं कह सकता हूं जी नोट एप्लीकेबल, ये वाली बात यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। बेटा स्टेप नंबर 2, एक बात आपको और बताऊं, ज्यादातर एडमिशन कम रिटायरमेंट के जो क्वेश्चन होंगे वहां पर अक्सर ऐसा हुआ करेगा कि हमेशा गेनी सेक्रीफाइसिंग ही हुआ करेगा। एक मिनट और होल्ड करना, एक, आओ जी बेटे स्टेप नंबर 2, आओ जरा क्या करना है बताओ। ऑफ कोर्स गेनी सेक्रीफाइसिंग करना है। यहाँ पर कहीं पे कैश की बात आई है क्या? नहीं आई है। आइए जरा फटाफट से बताओ बेटे कैसे करोगे एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, कौन कौन गेनिंग है कौन कौन सेक्रीफाइसिंग है? भाई मिस्टर सी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मिस्टर डी, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी को कितने का गेन हुआ बेटे? 20,000 का। डी को कितने का गेन हुआ बेटे? वो भी 20,000 का। और टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। ए का कितना बेटे सेक्रीफाइस कर रहा है? ए 10,000, और बी कितने का कर रहा है बेटे? 30,000। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो, जल्दी करो। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बेटे आओ जरा। स्टेप नंबर 3, न्यू फर्म में क्या कोई गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है? इस क्वेश्चन में बोला है क्या नई फर्म में कोई गुडविल अकाउंट मेंटेन करने के लिए? बेटा देखो जरा ध्यान से, कह रहे विल नॉट अपीयर, कह रहे उल्टा मना कर रहे, खबरदार जो कर दिया, समझ गए? कर दिया तो एग्जाम में नंबर काट लेंगे। साफ साफ बोल रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं बेटे एकदम साफ साफ, मतलब ये भी नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? नॉट एप्लीकेबल। तो बेटे अकाउंटिंग के लिहाज से हमारे सिर्फ एक एंट्री निकल के आई इसके अंदर, बोलो कितनी, कौन सी? सी इज कैपिटल डेबिट, डी इज कैपिटल डेबिट 20,000 से, और टू ए इज कैपिटल 2, बी इज कैपिटल कितना? 30,000। समझ में आ गया ना क्या कहा मैंने? सी की कैपिटल डी की कैपिटल डेबिट होगी, और टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। आइए जरा शुरू करते हैं। टू, लो बेटे, टू गुडविल, टू गुडविल एडजस्टमेंट बाय गुडविल एडजस्टमेंट। कितना बेटे? सी की कैपिटल डी की कैपिटल डेबिट हो रही है 20,000, और 20,000 से, और ए की कैपिटल बी की कैपिटल, ए को 10,000 का चपत लग रहा है, इसको 30,000 का लग रहा है। सर हमने गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड क्यों यूज किया? मैंने कहा तो इसमें बता रखा है सी के पास से कितना ए के पास जाएगा, नहीं बता रखा है। डी के पास से कितना जाएगा ए के पास, बी के पास, इसलिए यहाँ पर हमने एक ऐसा वर्ड यूज किया। वरना आप दूसरा दूसरा सिस्टम यूज कर सकते हैं। सर क्या?
बताऊं कैसे? फिर आप गुडविल एडजस्टमेंट के बजाय क्या लिखेंगे? टू ए टू बी, इधर भी बाई सी और डी। फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर गुडविल एडजस्टमेंट वर्ड नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि हमारी जनरल एंट्री में कैपिटल के लिए नाम दिया जा रहा है, तो फिर बेटे हम ऐसा कर सकते हैं, टू ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। गलती नहीं होगी और बल्कि ज्यादा अच्छा होगा। इधर बाई सी इज कैपिटल एंड बाई डी इज कैपिटल। तो जैसा आपका मन करे, कोई बंधी हुई प्रेजेंटेशन नहीं है। बच्चे यहाँ पे बड़ा डर जाता है। आओ चलो, तो मैंने ऐसे लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया जी क्या? गुडविल का एडजस्टमेंट। हमने ब्रैकेट में लिख दिया जी अब ये बात को, गुडविल की एडजस्टमेंट। लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। स्टेप नंबर 6 पे आते हैं बेटे। स्टेप नंबर 6 बेटे कैपिटल। तो बेटे स्टेप नंबर 6 क्या? कैपिटल। बताओ बेटे, कैपिटल की बात करते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड के बाद में बेटे कैपिटल की बात करते हैं सबसे लास्ट में। स्टेप नंबर 6 और 7 एक साथ। सर स्टेप नंबर 6 तो वो होता है जब ना उसका पेमेंट हो रहा होता है जो जा रहा है बी का। हाँ बिल्कुल। और स्टेप नंबर 7 तो सर रेशियो की बात होती है। मैंने कहा स्टेप नंबर 6 में यहाँ पे दो बातें इकट्ठी, एडमिशन भी रिटायरमेंट भी। जाने वाला लेके जाएगा, लाने वाला लेके आएगा। बाय बैंक टू बैंक, ठीक है, बाय बैंक टू बैंक। लेकिन कितना? देखो जाने वाले को तो हिसाब पता है, जरा देखना बेटे, जाने वाले का तो हिसाब किताब हमें पता है कि भैया कितना लेके जाएगा टू बैंक। जाने वाले का हिसाब किताब तो हम लोगों को बिल्कुल पता है जी। कि ये कितना लेके जाएगा। आओ जरा मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, टू बैंक। बताओ बेटे कौन जा रहा है? बी जा रहा है। जरा बी का टोटल करना। 20 और 6 26 और 30 कितना हो गया? 56। कितना? 56,000। लो बेटे 56,000। कितना पेमेंट करेंगे टू बैंक? 56 में से 15, 41,000। 56 में से 15 बेटे कितना? 41,000। कुछ कह रहे हैं जी चंद्रप्रकाश जी, फरमाइए। क्या कहाँ गलती कर दी हमने, कहाँ अपराध कर दिया, हमें बताइए। नहीं क्या हाँ जी। सर, रिवैल्यूएशन का बैलेंस। अच्छा ओके, मैं तो पहले कह रहा था। पक्का हमसे कुछ अपराध हो गया है, ये अपराध करने के बाद बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिस में होंगे पिछले पिछले उसमें जन्म में है, मर्डर होते हुए देख लेंगे, फिर कहेंगे रुक जा पहले कर ले फिर आऊंगा। और मैं पूछ रहा था, मैंने कहा भाई कुछ अपराध तो नहीं हो रहा, साथ साथ बता ही नहीं रहे। आओ जी। और नाराज मत हो ना, तेरे को प्यार कर रहा हूँ मैं शैतान। हाँ बहुत बढ़िया बताता है तो एकदम, बट देर में बताता है। मतलब ये वाला काम हो गया। चल खैर अभी घर पे बैठे हैं, वरना शैतानी वाली बात करता। आओ जरा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। लो बेटे टू रिवैल्यूएशन 30,400, 18,440। लो बेटे इसका हिसाब किताब बिल्कुल बढ़िया रहता है लड़के का, लेकिन देर में बता रहा है बस, मेरे को जान बूझ के मेरे को दर्द भरे लम्हों से गुजर रहा है। चंद्रप्रकाश टाइम से बता देकर बेटा। लो जी। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ। और बाकी बच्चों को भी तो गुड मॉर्निंग, बाकी बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं देखा है। 30,400। आओ बेटे 30,400, 30,400। नेक्स्ट 18,240, 18,240, 18,240। 12,160, 12,160। हो गया जी, हो गया जी। रिवैल्यूएशन वाला काम हमारा हो गया। आ गया रजत, जो हमेशा टाइम से बताता रहता है, साथ साथ में गलती होने से पहले से बता देता है। तो लो भाई हमारा स्टेप नंबर 1 नया रिश हो चुका है, स्टेप नंबर 2 हो चुका है रिजर्व सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था ही नहीं, स्टेप नंबर 4 हमारा यहाँ पर रिवैल्यूएशन हमने निपटा लिया, स्टेप नंबर 5 बेटे गुडविल का एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया, स्टेप नंबर 6 कैपिटल की बात हम लोग कर रहे थे। तो जाने वाले को पहले भेज दो, लो बेटे भेजो टू बैंक। जरा अब कर लें क्या?
बता देना। हाँ कितना हो गया 56,000। वो मैं पहले ही कह रहा था, मैंने कही अभी बताएगा नहीं, बाद में बताएगा शैतान। आओ बेटे 56 में से घटाओ। बड़ा प्यारा बच्चा है, शैतानी करने में मजा आ रहा है इसके साथ में। -15,000 -18,240। घटाओ बेटे। टू बैंक 22,760, 22,760। ठीक है जी। अब आ जाओ जी जरा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 7 भी है यहाँ पर। स्टेप नंबर 6 में एडमिशन के पैसे भी लाने उसको, मिस्टर डी को। अब देखो एक चीज है, या तो मैं यहीं पे कर दूं, वरना मैं इसको बैलेंस आगे ले जाता हूँ, फिर मैं आगे कर लेता हूँ, जैसे आपको ठीक लगे। बेटे मैं तो कहता हूँ अब तो ये, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी दुविधा वाली बात नहीं, इसको यहीं पे कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिख रखा है कि भाई क्लोजिंग में जो कैपिटल है वो 2 लाख की बैलेंस सीडी करनी है। जो ए सी और डी तीनों के इसमें रेशो में बैलेंस सीडी होना है 2-2-1 का। तो आओ बेटे जरा निपटा देते हैं काम को। मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन होना है 2 लाख की कैपिटल को। बताओ बेटे क्या मिस्टर बी का कोई बैलेंस सीडी होगा? मतलब ही नहीं, हो तो जा चुका है। तो बताना जरा फटाफट से, कितने रुपए का बैलेंस शीट किस किस के हिस्से में आएगा? टोटल कैपिटल कितने की है? 2 लाख की। तो एक काम करेंगे, एक वर्किंग नोट बना ही लेते हैं इसमें, कभी कोई बाद में बच्चा दुखी हो। आओ जी बना ही देते हैं। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है अब हमारा? वर्किंग नोट नंबर 4। लो भाई लो, वर्किंग नोट नंबर 4। लो भाई लो, वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4। क्लोजिंग प्रपोर्चुनेट कैपिटल बैलेंसेस। क्लोजिंग वाले बैलेंसेस। लो बेटा बताओ बेटे टोटल कैपिटल कितने की है? टोटल कैपिटल जो क्लोजिंग में रहनी है वो है बेटे 2 लाख। और ये किस किस में? मिस्टर ए, मिस्टर सी और मिस्टर डी तीनों में बात होनी है। और नया रेशो क्या है इनका? नया रेशो जिसमें बात होनी है बेटे 2:2:1। इसमें ये बैलेंस कैरी डाउन होने हैं। तो आओ बेटे करते हैं फिर शुरू। जरा करो इनके बैलेंस निकालो, किस किस का कितना आएगा। भैया मिस्टर ए, हाँ जी, तुम्हारे को 2 लाख का 2/5 बैलेंस कैरी डाउन करना है। मतलब तुम्हारे अकाउंट में कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर बैलेंस सीडी इतना होना है। वेरी गुड रजत, यही तो बात मुझे पसंद है। साथ साथ में बता रहा है बच्चा की सर ये लो 2 लाख इंटू 2/5। बेटे इसका भी कितना हो गया बच्चों? 80,000। इधर बताओ बेटे 2 लाख इंटू 1/5 कितना हो गया बेटा? हाँ जी कितना हो गया बोलो? 1/5 मतलब कि 16,000। आगे चलो। तो बेटे यहाँ पर बात करते हैं हम आगे। ठीक है, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन रहना 80 80। गड़बड़ हो गया क्या? 40। ओह सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक फोन आ गया था बीच में गलती से। आओ जी 80 80 40। लो बेटे करो फटाफट से। 80,000 80,000 और बेटे 40,000। ये बैलेंस रखना है। अब बेटे जिसका बैलेंस ज्यादा होगा वो ले जाएगा, और जिसका कम होगा वो क्या करेगा? ले आएगा। बोलो है कि नहीं? है नहीं कितना आसान? भाई किसी का अगर ज्यादा होगा तो वो ले जाएगा, और बेटे अगर किसी का कम हुआ तो भाई वो लेके आएगा। सीधी सी बात है। तो चलिए जी जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी बारे में।
करो बेटे, बात करो जल्दी से। हाँ जी, किस किस की सबसे पहले बात करो? मिस्टर डी की बात कर लेते हैं पहले। बताओ बेटे, मिस्टर डी का टोटल कितना है? इधर इधर है जी 60,000। यानी कि इसका मतलब इसको कैश लेके आना है। कितना कैश लेके आना है? बाई बैंक। क्या कहा मैंने बेटे? बाई बैंक। ये पैसे लेके आएगा। कितने लेके आएगा बेटे? 60,000। अगर आप देखो तो हमने उससे गुडविल के पैसे मंगवा लिए। ध्यान देना भाई, 20,000 तो यहाँ पे है, 20,000 तो यहाँ पे ये वाले गुडविल वाले थे, और 40 कैपिटल वाले। ऐसे नहीं पकड़ेंगे कान, वैसे पकड़ेंगे। चलो जी, अगली बात मिस्टर सी की बात करें। आओ सर, मिस्टर सी की बात करते हैं बेटा। बेटे मिस्टर सी का टोटल देखो कितने का है। ये कैश लाएगा कि लेके जाएगा? हाँ जी, इधर पहले लेफ्ट का टोटल करो। 12,160 प्लस 20,000 प्लस 80,000। बेटे इसका टोटल आया, कितना आया? 1,12,160 इसका टोटल आया। 1,12,160 इसका टोटल आया। जरा बताना इधर, इसमें से घटाओ। कितने घटाओगे? 34,000। कितने का बैलेंस बचा ये बताओ? 78,160 का बैलेंस बचा। ये कैश वो लेकर के आए। अब मिस्टर बी के बाद में बात करते हैं। मिस्टर बी सी डी तीनों हो गए, अब मिस्टर ए की बात करते हैं। लो बेटे, मिस्टर ए का टोटल करो। सर इनका तो ज्यादा आ रहा है। कितना? इनका आ रहा है 1,00,000 रुपए इधर का टोटल। कितने का? लो बच्चों, लो बेटा, 1,00,000 रुपए का टोटल आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये तो इधर का ज्यादा है भाई। ओहो, तो भाई उधर नहीं लिखना। इधर का टोटल ज्यादा है बेटा। उधर का तो मात्र 1,00,000 रुपए है, लेकिन यहाँ का ज्यादा है बच्चों। जरा देखना, 80,000 प्लस 3, 1,10,400 है। जब 1,10,400 इधर का टोटल है, तो पता है बेटे बाई साइड में कितने का बैलेंस आएगा? बेटे 10,400 का ये कैश लेके आएंगे मिस्टर ए। तो जरा एक काम करो ना, फटाफट से बैंक में भी पोस्टिंग कर दो। बैंक में पोस्टिंग कर दो। वेरी गुड रजत। बेटे बैंक में पोस्टिंग करो। बताओ कैसे करोगे पोस्टिंग? बेटे सबसे पहले करो टू बैंक। सबसे पहले टू बैंक वाले की पोस्टिंग करो। बताओ क्या लिखोगे? बाई बीस कैपिटल। बाई बीस कैपिटल। अभी फिलहाल ओवरड्राफ्ट को फिलहाल यहां से हटा देते हैं। जितना पेमेंट होना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। या चलो लिख लेते हैं, कोई नहीं, लिख लेते हैं। देखो बाई, क्या लिखेंगे? बाई बीस कैपिटल। क्योंकि ओवरड्राफ्ट निकलना भी होगा तो इधर ही निकल जाएगा। हाँ जी, बाई बीस कैपिटल। क्या कोई कैश बैंक तो था नहीं ना? कैश तो नहीं था ना जी। जरा आओ बेटा फटाफट से। बाई बीस कैपिटल। बताओ बेटे बी को कितने का कैश पे किया गया? 22,760 का। सबसे पहले तो इसे पोस्ट करो। 22,760 रुपए का पेमेंट किया गया। बेटे अब देखो जरा, टू साइड पोस्ट होगी बैंक में। अब बाई साइड की बात करो। एज कैपिटल, बी और सीज कैपिटल और डीज कैपिटल, तीनों की कैपिटल क्रेडिट करें। जल्दी, बैंक में क्या लिखोगे? टू एज कैपिटल 10,400, टू सीज कैपिटल 78,160 और टू डीज कैपिटल 6,00,000। तो लिखो बेटे यहाँ पे टू एज कैपिटल कितना? 10,400। टू सीज कैपिटल 78,160। और बेटा क्या? टू डीज कैपिटल
ठीक है जी, ये तीनों है। नेक्स्ट बच्चों, ये तो बात हो गई। ये जरा देखना और कोई स्टेप बचा है क्या? नहीं ना, सारा काम निपट चुका है। तो अब जो बैलेंस होगा वो लिखा हुआ क्या है? सरप्लस बैलेंस विल बी यूज इन बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, कह रहे अगर कोई सरप्लस फंड आया तो उसका यूज किया जाएगा किसमें? बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट करने में। अच्छा एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पर, कह रहे उसका पेमेंट नहीं करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का, उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे। ओहो ओहो ओहो। तो एक काम और करो, इसको जो है ना, इसको टू बैंक ना लिखो, 22,760 को टू बैंक मत लिखो। क्या लिखें सर फिर? इसको लिखो टू बीज लोन अकाउंट। क्या लिखोगे बेटे? बी का लोन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला। और बैंक से भी पोस्टिंग हटाओ भाई, जब क्वेश्चन ने बोल दिया है तो हम इसको यहाँ पर पेमेंट कैसे करा दें, है ना? वो मैंने अभी अभी पढ़ी लाइन। आइए जी, तो बी के लोन को भेज देंगे पहले। पहले बी के लोन को भेज दो बैलेंस शीट में। कहाँ भेजोगे बेटे? बैलेंस शीट में। तो भेज दो बेटे, बैलेंस शीट में आ जाएगा 22,760 का बैलेंस। लिखो बेटे, बी का लोन, बी का लोन 22,760 रुपए। अभी आता हूं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बता रहे हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितने का है जी? अच्छा 44,000 का है। ओहो ओहो। लो जी, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है बेटे वो कितने का है? 44,000 का है। आइए जरा बैंक अकाउंट में पहुंचिए जल्दी से, बैंक अकाउंट में आइए बेटे। बेटे बैंक अकाउंट का पहले बैलेंस चेक करो। ये ओवरड्राफ्ट जो है कितने का है? 44,000 का। कितने का है? 44,000 का। आइए जरा, अब देखो कोई चीज रह रही है क्या? हमने सारी चीज पोस्ट कर दी, बैंक में भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई। अब बस बैंक अकाउंट का बैलेंस निकाल दो, उसको भेज दो। बताओ बेटे कितने का? इधर कितने का टोटल है जी? 60,000 प्लस 78, 160 प्लस 10,400। इधर का टोटल हो गया बेटे हमारा 1,48,560 रुपए। 1,48,560 रुपए में से घटाओ बेटे 44,000, तो ये कितना है बेटा? 1,04,560। सर हमने बी का पेमेंट क्यों नहीं किया? हम तो कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया। नहीं तो मैं तो कर ही रहा था। वो तो अच्छा हुआ क्वेश्चन में लाइन पढ़ ली। तो क्वेश्चन में बेटे ध्यान से पढ़ना, ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। देख रहे हो आप? तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। लो बेटे 1,04,560। वेरी गुड चंद्र प्रकाश। तो 1,04,560 रुपए बेटा। बेटे बैलेंस शीट में लिखो। क्या हमारे बाकी सब अकाउंट पैक हो गए? हाँ सर। तो बैलेंस शीट में अब हमें क्या लिखना है बताओ? क्या रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब हो गया? हाँ सर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें, नेक्स्ट पेज में हमने बना दिया था, दोबारा से अलग पेज में बात करें। ये रहा। तो एक काम करो ना, फटाफट से इस बैलेंस को वहां पे लिख दो। कितना? 80, 80 और 40। लो बेटे बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? ए, सी और डी, यही तो है ना? ए, सी और डी। और कितने कितने के बैलेंस है? 80,000, 80,000 और बेटे 40,000। इस तरह से कितने का है जी? 2 लाख का बैलेंस है। आओ बेटे और क्या रह गया? रिवैल्यूएशन हमने कर लिया, जरा चेक करो। हाँ जी कर लिया। पार्टनर्स कैपिटल, हाँ जी हमने ये भी कर लिया। कैश बैंक कितना है? 1,04,560। भेजो इसे बैलेंस शीट में। लो बेटे यहाँ पर कैश बैंक
की जगह बना लेते हैं, कैश बैंक रह गया जी, इसको भी लिख लेते हैं। देखो, कैश ऑब्लिक बैंक 1,04,560 रुपए। बेटे टोटल करो। 1,04,560, 1,11,200, 1,30,000, 43,000, 1,04,000, 1,90,000, और 10,000। यह है बेटे 6,92,760 रुपए। यहाँ का टोटल जो आया वो कितना आया बेटा, 6,92,760 रुपए का टोटल आया। अब जरा लेफ्ट साइड का करो बेटे, लायबिलिटी साइड का। 2 लाख, सबसे पहली बात 2 लाख, फिर प्लस 3 लाख, प्लस 22,760, प्लस 1,70,000, 6,92,760 रुपए। करो बेटे टोटल, 6,92,760 रुपए। वेरी गुड रजत। चलिए जी, तो ये थी बेटे हमारी इस वाले क्वेश्चन की कहानी। बैलेंस शीट आपके सामने है जी। उम्मीद है यहां तक सब ओके है। चलिए जी, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। आइए फटाफट से निपटाते हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 6। अभी मैं इसको सिर्फ पढ़ाऊंगा, फॉर्मेट खिंचाऊंगा, आपको एज ए होमवर्क ही दूंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़िए जरा। मिस्टर एक्स है पार्टनरशिप, मैसर्स एक्स जो है एक पार्टनरशिप फर्म है, और एबीसी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:5 का। बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन 30 जून, 30 जून की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में देखो काफी सारी चीजें दे रखी है। क्या यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है? नहीं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इट वाज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप, कि भैया बी जो है वो रिटायर हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है, बी रिटायर होगा पार्टनरशिप फर्म से, और उसकी जगह पर मिस्टर डी आएगा। डी आएगा कब से? 1 जुलाई 2020। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। ये एडजस्टमेंट्स हैं जो की जानी है रिटायरमेंट के पर्पस से बेटे। गुडविल है पूरी फर्म की, कितने की? 2 लाख की है। मतलब मैं कहता हूं इस पे लिखना शुरू कर दो साथ साथ में। चलो जल्दी से लिखो। लिखना शुरू कर दो बेटे सारे सारे स्टेप्स। भाई ये तो ओल्ड रेशियो है। हाँ जी। क्या बैलेंस शीट में स्टेप नंबर 2 दे रखा है कहीं पे भी, रिजर्व एंड सरप्लस? नहीं है जी। ठीक है जी, स्टेप नंबर 2 यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ो। क्या क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 दे रखा है? जरा चेक करो यहाँ पे। बेटे भले ही आपने पहले लिख लिया हो, मेरी बात मानो, आप दोबारा से लिख लो, आपको मजा आएगा करने में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे नहीं दे रखा है जी। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या? जरा चेक करो यहाँ पे। इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कहीं पर स्टेप नंबर 3 है? नहीं जी, मैंने चेक कर लिया, पहले भी लिख रखा है, मैंने नोटिंग कर रखी है, फिर भी मैंने दोबारा पढ़ लिया। यहाँ पर स्टेप नंबर 3 यहाँ पर नहीं है। स्टेप नंबर 4 बेटे क्या रिवेल्युएशन है? हाँ जी ये है ना, देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 4, ये बी पॉइंट हमारा स्टेप नंबर 4 है रिवेल्युएशन का।
नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 बेटे गुडविल कह रहे 2 लाख रुपए की सेम विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। मैं तो कहता हूँ जस्ट पिछले वाले की जैसा है। स्टेप नंबर 5 बी जाएगा और डी आएगा। देख रहे हो आप अभी स्टडी मैट में जो ये तीनों क्वेश्चन हमने किया 4, 5, 6 अभी जो कर रहे हैं वाला ये तीनों में एडमिशन कम रिटायरमेंट है। और कसम से आईपीसीसी ग्रुप 1 में हुआ करती थी पहले पार्टनरशिप और बच्चे बड़े डरा करते थे एडमिशन कम रिटायरमेंट से। वो ज्यादातर है ना बच्चों के हाथ पांव उसमें फूलते हैं एडमिशन कम रिटायरमेंट। अब आप देख लो पिछले 2 क्वेश्चन आप कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और अब आप अगला क्वेश्चन करने जा रहे हो। और तीनों क्वेश्चन स्टडी मेट ने फिर से वो दे रखे हैं एडमिशन कम रिटायरमेंट के। मैं तो कहता हूँ कुछ भी आ जाए अगर आप सिस्टमेटिक चलोगे जरा सा भी डर नहीं लगेगा। जरा देखना फटाफट से। स्टेप नंबर 1 हो गया नया रेशियो। स्टेप नंबर 2 हो गया, हाँ जी हो गया। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ही नहीं। स्टेप नंबर 4 यहाँ पर रिवैल्यूएशन, ये रहा जी रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 5 गुडविल, हाँ जी ये रहा जी गुडविल का स्टेप। उसमें 2 चीजें होती हैं आपको पता है, वैल्यू और अकाउंटिंग। क्या नया पार्टनर पैसे ला रहा है? ला ही नहीं रहा। पिछले क्वेश्चन की तरह बैलेंस शीट बता दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये नहीं सेक्रीफाइसिंग वाला काम होना है। ओल्ड मतलब ABC है ना, और न्यू मतलब AC और B क्योंकि B रिटायर हो रहा है। स्टेप नंबर 6 हम और 7 एक साथ होंगे यहाँ क्वेश्चन में। जरा देखो पहले पढ़ो यहाँ पे। स्टेप नंबर 6 अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन। स्टेप नंबर 6 बोल रहा है पेमेंट कैश में मत देना, उसके लोन में ट्रांसफर कर देना। सबसे लास्ट वाला पॉइंट। स्टेप नंबर 7 कह रहा है कि देखो भैया क्या ये वाला स्टेप नंबर 7 कह रहा है नए वाली जो कैपिटल है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दो। ये रहे कैपिटल कितने की ये भी बता दी 3 लाख। जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है ना। तो जो बच्चे लाइव में पढ़ रहे हैं उनको मैं कहूंगा अभी अभी बस करेक्ट 10 मिनट में मुझे क्लास करनी है क्योंकि फिर मुझे दूसरा बैच में यहाँ से फाउंडेशन का अरेंज कराना है, ठीक है। अभी तो नहीं, रुको 11 बजे शायद, चलो कोई नहीं रहने दो। अभी देखेंगे अगर टाइम लगा तो मैं अभी दूसरी क्लास ले लूंगा आज ही, ठीक है ना। वरना फिर हम लोग आगे करेंगे बात बाद में। तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनकी तो क्लास अगले दिन हुआ करेगी। तो आप लोग क्या करेंगे फटाफट से एज ए होमवर्क इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है जी। तो बेटे चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। आप लोग इसको एज ए होमवर्क लो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करके बात करेंगे, है ना। मैं तो कराऊंगा ही जी क्लास में। ओके देन रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के हिसाब से क्लास ओवर है।